नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर संध्या साल्वे। गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत। इस चैनल पर हम गर्भावस्था, पोस्टनेटल केयर, इन्फेंट डेवलपमेंट इन विषयों के बारे में काफ़ी सारी जानकारी शेयर करते रहते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो नई-नई माँ बनती है, उसके मन में काफ़ी सारे सवाल होते हैं। बच्चे के खाने-पीने से लेकर उसके खिलौनों तक, उसे क्या पहनाना चाहिए, उसको कौन से ऑयल से मसाज करना चाहिए, कौन-सा साबुन यूज़ करना चाहिए, क्या उसे घुट्टी देनी चाहिए, नहीं चाहिए। ऐसे काफ़ी सारे सवाल माँ के मन में आते रहते हैं। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको ये चैनल बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। अभी आज हम एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और उसके रोचक तथ्यों के बारे में जानने वाले हैं। टमी टाइम, क्या बच्चे को पेट के बल उल्टा लेटाना चाहिए? कितनी बार लेटाना चाहिए? कैसे लेटाना चाहिए? कितने समय तक लेटाना चाहिए? कब से लेटाना स्टार्ट करना चाहिए? इन सब विषयों के बारे में हम डिटेल से आपको जानकारी देने वाले हैं। अंत तक आप जुड़े रहिए। आपका बेबी जब 1 हफ्ते का हो जाएगा, उसके बाद में आप उसे पेट के बल लेटाना शुरू कर सकते हो। इनिशियली आपको क्या करना है, दिन में 1 या 2 बार, 1 या 2 मिनट के लिए ही सिर्फ पेट पेट के बल लेटाना है। जैसे-जैसे वो यूज्ड टू होते जाएगा, तो फिर आपको वो टाइम बढ़ाते जाना है और ये टाइमिंग आप 3 से 4 मिनट तक ले जा सकते हो, जब तक आपका बेबी 1 महीने का नहीं हो जाता। जब आपका बेबी 2 महीने का हो जाएगा, उसके बाद में आपको दिन में 3 बार उसे पेट के बल लेटाना है और वो भी 5-5 मिनट के लिए। और जैसे-जैसे वो बड़ा होते जाएगा, वैसे-वैसे उसका लेटाने का टाइमिंग भी आपको बढ़ाना है और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाना है। यानी दिन में आप 3 बार से लेके फिर 4 बार, 5 बार, फिर टाइमिंग भी बढ़ा सकते हो, 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट ऐसे करके। अभी क्या फ़ायदा होने वाला है आपके बेबी को अगर आपने उसे पेट के बल लेटाया? सबसे पहले तो क्या होगा कि जैसे ही आपने उसे पेट के बल उल्टा लेटाया, वो अपनी गर्दन ऊपर करने की कोशिश करेगा, शोल्डर का यूज़ करेगा। आजू-बाजू में हाथ रखने के लिए, सपोर्ट लेने के लिए या हाथ हिलाने के लिए शोल्डर का यूज़ करने वाला है। तो इसमें क्या होगा, उसकी नेक की मसल्स है, शोल्डर की मसल्स है, वो बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन होगी, बहुत अच्छे से डेवलप होगी। इधर-उधर देखने की कोशिश करेगा जिससे उसके मोटर रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट हो जाएँगे। और जैसे आपका बेबी इधर-उधर देख रहा है, मूवमेंट कर रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप उसके फोकस डेवलपमेंट के लिए भी एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे ही आपने बेबी को पेट के बल उल्टे लिटाया, वो गर्दन ऊपर कर रहा है, तो उसके सामने आपको एक बड़ा टॉय रखना है। 1 फीट के डिस्टेंस पे एक बड़ा टॉय रखना है। पहले एकदम उसके आँखों के सामने आपको 1 फीट के डिस्टेंस पे रखना है। फिर धीरे-धीरे वो टॉय टॉय को आप लेफ्ट की तरफ लेके जाओ, साथ में बोलते जाओ कि लेफ्ट, फिर सेंटर में लेके आओ, फिर राइट की तरफ लेके जाओ। ऐसे अगर आप करोगे, राइट साइड में लेके जाओगे, लेफ्ट साइड में लेके जाओगे, जैसे-जैसे आप वो खिलौना हिलाओगे, जो साइड में लेके जाओगे, वैसे-वैसे आपकी बेबी की आँखें उसे ट्रैक करेगी। वो खिलौने के साथ-साथ मूव करेगी। तो अपने आप क्या फोकस करने की कोशिश करेगी। इससे क्या होगा, बेबी की फोकस डेवलपमेंट में बहुत अच्छी हेल्प होने वाली है। और जैसे आपने बेबी को पेट के बल उल्टे लिटाया, तो उसके साथ में आपको बात करना है। उसे कुछ बात करना है उसके साथ में, आई कॉन्टैक्ट करना है, टच करना है। टच, टॉक और आई कॉन्टैक्ट, ये तीनों चीज़ें आपको साथ में करनी है। इसके साथ में ही आप उसे कुछ लोरी सुना सकते हो, सॉन्ग सुना सकते हो, जिससे आपके और बेबी के बीच में बॉन्डिंग भी क्रिएट होने वाली है। आपका इंटरेक्शन भी बहुत अच्छे से होने वाला है। अभी टमी के बल अगर आप उसको लिटाओगे, तो उसके पेट में अगर कुछ गैस वगैरह बन रही है, तो वो भी निकलने के लिए हेल्प होगी। पेट उसका यानी
पेट के ऊपर प्रेशर आने से गैस वगैरह कुछ होगा तो वो भी बाहर निकलेगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप आपके बेबी को उल्टा लेटा रहे हो तो उस वक्त स्पेसिफिकली आप अगर नीचे यानी फ्लैट सरफेस पे अगर उसको उल्टा लेटाते हो तो ज्यादा वो सेफ रहने वाला है। आपको बहुत ज्यादा फिर ध्यान रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि गद्दी पे अगर आपने उल्टा लेटाया तो इधर उधर सरकने के बाद गिरने का भी डर रहता है। और स्पेसिफिकली आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप आपके बेबी को उल्टा लेटा रहे हो पेट के बल, तो आपको आजू बाजू में ही कहीं पे रहना है, उसको छोड़ के निकल जाना नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अगर बच्चों को सफोकेशन हो सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या फिर वो इधर उधर गिर भी सकते हैं, इसीलिए आपको आजू बाजू में ही रखना है। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे उसको पेट के बल लिटाने की, उसे डेवलप करने की, तो क्या होगा कि आपके बेबी की बहुत अच्छे से रिफ्लेक्स और मसल डेवलपमेंट होगी। तो अभी आपको कमेंट करके ये बताना है कि क्या आपने ये पहले ट्राई किया था आपके बेबी के साथ, किया तो आपको क्या बेनिफिट लगे, क्या एक्सपीरियंसेस आए, हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिए।